सबलाइम, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले सबलाइम का मतलब है श्रेष्ठ। लॉन्जाइनस ने अपना एक वर्क लिखा है ऑन द सबलाइम, मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठता के ऊपर। किस चीज़ की श्रेष्ठता, किस चीज़ की महानता? ये महानता है राइटर की। ये श्रेष्ठता है राइटर राइटर की। राइटर, बहुत अच्छा राइटर, उसकी, बहुत अच्छे राइटर की क्या क्वालिटीज़ रह सकती हैं, वो लॉन्जाइनस ने अपने इस वर्क में दिया है। लॉन्जाइनस की अगर बात करें तो 3000 साल पुराना ये राइटर रहा है। 213 से लेके 273 एडी तक का ये राइटर है। एडी, एडी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। तो 213 एडी से लेके 273 एडी तक का ये राइटर है। अब ये जो वर्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इसको ये मान के चलें कि लिटरेरी थ्योरी का ये क्लासिकल वर्क है। अगर हम अरिस्टोटल को जानते हैं, अगर हम प्लेटो को जानते हैं, अगर हम सोक्रेटिस को जानते हैं, तो उसके बाद हमें लॉन्जाइनस को और होरेस को भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इवन राइटर्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिया, एंशंट राइटर्स हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखें। और बड़े ही आराम से, आसानी से आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो बात शुरू करते हैं ऑन द सबलाइम की। ये जो इसका ओरिजिनल लैटिन टाइटल है ये है पैरी उपसाउस। पैरी उपसाउस। ये जो वर्क है ये एपिस्टोलरी फॉर्म में, लेटर फॉर्म में लिखा गया है। लेटर फॉर्म में लिखा गया मतलब ऐसे दिखाया गया है कि एक लेटर में राइटर किसी को एड्रेस कर रहा है, और उस एड्रेस करते हुए उसमें लेटर में जो भी कुछ लिखा है वो राइटर की श्रेष्ठता के ऊपर ही लिखा है, राइटर के सबलाइम के ऊपर ही लिखा है। ये जो ऐसे था, ट्रीटीज थी, ये उसने डेडिकेट की पोस्टोमिनियस टेरेन टेरेंटियनस के ऊपर। टेरेंटियनस आप सिर्फ नाम याद रख लें, ये एक रोमन पब्लिक फिगर था, उसको ये वर्क डेडिकेट किया। और ये जो वर्क है, ये वर्क किसी किसी राइटर जिसका नाम केसीलियस था, उसको अटैक करते हुए इस वर्क को उसने शुरू किया। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमें यही मिलता है कि भाई जो सबलाइम है वो इज़ द इको ऑफ नोबल माइंड। सबलाइम जो है वो नोबल माइंड, सबसे अच्छा मन, सबसे अच्छा दिमाग, उसकी एक गूंज है सबलाइम। तो सबलाइम की इज़ द क्वालिटी इन राइटिंग दैट causes a sense of awe and elevates the reader's emotion। तो सबलाइम जो है ये एक उम्दा राइटर की का मन है। सबलाइम राइटिंग्स कौन सी 5 चीज़ों से ओरिजिनेट होती है? वो जो राइटर है उसके ग्रेट थॉट्स, ग्रेट आइडियाज़ होंगे, बड़ी वो प्रोफाउंड थॉट्स रखता होगा, बहुत वो गहरी सोच रखता होगा, वही सबलाइम वाला राइटर होगा, श्रेष्ठ राइटर होगा। दूसरी उसकी क्वालिटी है कि उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा। इमोशन इन स्पीच एड्स वेट एंड इंटेंसिटी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई इमोशन की बात कम करें और इंटेलेक्ट की बात ज़्यादा करें। तो वो राइटर जैसे अलेक्जेंडर पोप ने कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग्स में न्यू क्लासिकल पीरियड के टाइम के राइटर्स ऐसी बात करते थे। पर लंजाइनस कहता है कि भाई इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। किस राइटर को, अच्छे राइटर जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखता है। और उसके बाद उसने बताया कि जो
श्रेष्ठ राइटर है, ग्रेट राइटर है, सबलाइम राइटर है, वो फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करता है। फिगर ऑफ स्पीचेस जो भी हैं, मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, और इवन लॉन्जाइनस ने तो कहा है कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर द ऑर्नामेंट ऑफ स्पीच। कहता स्पीच का गहना है फिगर ऑफ स्पीच, तो उसको फिगर ऑफ स्पीचेस की भी वो यूज़ करता है। उसके बाद वो उसके जो शब्द हैं उसकी चॉइस बहुत बढ़िया है। वो बहुत अच्छे शब्दों को चूज़ करता है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी नोबल एंड फिटिंग। लोजाइनस ने कहा है अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो तो आपके वर्ड चॉइस अच्छी होनी चाहिए। और पांचवी और जो लास्ट क्वालिटी है सबलाइम राइटिंग की, वो है नोबल कंपोजिशन। Sublime writing requires careful organization, with each part contributing to the whole. The arrangement should lead to the climactic effect. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी पोइट्री, जिसमें हम ट्रेजेडी कॉमेडी कह सकते हैं, स्पेशली ट्रेजेडी, उसके बारे में ये बात है कि कंपोजिशन सही होनी चाहिए। उसकी इंट्रोडक्शन हो, राइजिंग एक्शन हो, क्लाइमेक्स हो, फॉलिंग एक्शन हो, डेनोमेंट हो, तो सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोहरेंटली जुड़े होने चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स शुड बी मैग्निफिसेंट। उसके बाद उसने कहा है, ये 5 क्वालिटीज़ बताने के बाद लॉन्जाइनस ने ओरेटर के रोल के बारे में बताया। ओरेटर जो स्पीच देता है, द एबिलिटी ऑफ एन ओरेटर टू इंस्पायर and move the audience is central to the sublime. Orator must engage with both thought and emotions. कहता जो अच्छा वक्ता है वो ऑडियंस को मूव कर सकता है, हिला सकता है। और वही जो अच्छा वक्ता में वही जो 5 गुण हैं, 5 वर्चूज़ हैं, वही हैं जो सबलाइम वाले राइटर के हैं। और उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात की है कि इमिटेशन डज नॉट लीड टू सबलाइमिटी। तो और कुछ एग्जांपल्स दी कि सबलाइम राइटर्स कौन कौन से हैं, तो हमें याद रखना है। 2 राइटर्स की उसने बात की, एक तो होमर जिसने इलियड और ओडिसी नाम की एपिक्स लिखी, और एक डिमोस्थीन्स। तो इन 2 राइटर्स का उसने रेफरेंस लिया, जिसको उसने कहा कि भाई इन राइटर्स की राइटिंग्स जो हैं वो सबलाइम वाली हैं, सबलिमिटी उसमें छिपी हुई है। द सबलाइम अपीयर्स इन ग्रेट वर्क्स लाइक द इलियड। तो कंक्लूड जो किया है लॉन्जाइनस ने, उसमें उसने यही कहा है कि सबलिमिटी इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ आर्ट एंड रिट्रिक। उसने यही कहा है कि सबलिमिटी जो है वो अच्छा राइटर बनना मतलब एक खोज के जैसे है। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रू सबलाइम क्या है और फॉल्स सबलाइम क्या है। मतलब श्रेष्ठता, सच्ची श्रेष्ठता क्या है और झूठी श्रेष्ठता क्या है। तो मतलब असली और नकली राइटर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो जो सच्ची श्रेष्ठता है, स से सबलाइम, स से श्रेष्ठता, जो सच्ची श्रेष्ठता है वो हमें पहले हमने क्वालिटीज़ पढ़ी हैं 5। उनमें था कि ग्रेट थॉट्स होते हैं उस राइटर में, नोबल थॉट्स होते हैं, वहाँ से ओरिजिन होता है सच्ची श्रेष्ठता का। जबकि जो फॉल्स सबलाइम है वो जो बंदा, वो जो राइटर होगा वो कंसीटेड होगा, वो बड़ा प्राउडफुल होगा, वो बड़ा फैला हुआ इन्फ्लेटेड होगा, और उसके जो थॉट्स हैं बड़े वो शैलो छोटे थॉट्स होंगे। उसके बाद जो ट्रू राइटर है, सच्चा सबलाइम, सच्ची श्रेष्ठता जिसमें है, वो अपने इमोशंस को बड़े जेन्युइन ढंग से एक्सप्रेस करेगा। और दूसरी तरफ जो एक झूठा राइटर है जिसमें झूठी श्रेष्ठता है, वो उसके जो इमोशंस हैं वो मिसप्लेस होंगे। ट्रू सबलाइम में यूज़ किया जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस को
नेचुरली और इफ़ेक्टिवली। और दूसरी तरफ हमें जो फॉल्स सुब्लाइम वाला राइटर है, एक झूठा राइटर जिसमें अभी जो इवॉल्व नहीं हो पाया, वो अपने फिगर ऑफ स्पीचेस को यूज़ तो करेगा, मेटाफर सिमिली वगैरह को यूज़ तो करेगा, पर फोर्सफुल ढंग से, मशीनी, मशीन जैसे, मतलब नेचुरल नहीं होगा। ट्रू सबलाइम का जो डिक्शन है, वर्ड चॉइस जाने पे जैसे पहले हमने देखा, बताया गया है, तो ट्रू सबलाइम का जो है डिक्शन जो है वो बड़े ही अच्छे शब्द होंगे। और दूसरी तरफ जो डिक्शन फॉल्स सबलाइम का होगा वो बम्बास्टिक, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पम्पस होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्नेट होगा। और कंपोजिशन जो आपको मिलेगी ट्रू सबलाइम वाले राइटर की, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, रिदमिक होगा, हारमोनियस होगा, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। दूसरी तरफ आपको कोरेंस मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ती हुई नहीं नज़र आएगी। और लैंग्वेज और जो स्ट्रक्चर है ट्रू सबलाइम का, वो उसमें सिंसेरिटी है, उसमें ब्यूटी है, उसमें ऑथेंटिसिटी है। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियलिटी आपको मिलेगी फॉल्स सबलाइम में। और सबसे जो रिज़ल्ट होगा ऐसे राइटर्स का, ट्रू सबलाइम वाले का, वो रीडर्स को या ऑडियंस को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उठाएगी, एलिवेट करेगी। दूसरी तरफ फॉल्स सबलाइम वाले राइटर की राइटिंग को पढ़ने के बाद वो उसका असर रीडर्स के ऊपर खाली रहेगा, सुपरफिशियल रहेगा। तो अब थोड़े टेक्निकली हम बात करें, जो पिछले सालों में नेट सेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उसमें कुछ फॉल्स सबलाइम के बारे में कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। तो फॉल्स सबलाइम के लिए एक टर्म यूज़ की गई है, कंसीट ऑफ टर्गिडिटी, जिसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो पॉम्पस है, उसमें कुछ नहीं धरा हुआ, वो बहुत बड़े शब्द यूज़ किए हुए हैं, टर्गिडिटी उसमें मिलेगी आपको। दूसरा, फॉल्स सबलाइम वाले में प्यूरिटी आपको मिलेगी, उसमें चाइल्डिशनेस आपको मिलेगी, इमेच्योर स्टाइल आपको नज़र आएगा। और तीसरा, फ्रिजिडिटी, जिसमें इमोशंस बहुत कम नज़र आते हैं और एक कोल्ड राइटिंग नज़र आती है। तो तीन शब्द, टर्गिडिटी, प्यूरिलिटी, फ्रिजिडिटी, ये तो आपको वैसे ही याद हो गए तीनों शब्द। चौथा, पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का मतलब है कि एक्सेसिव इमोशनल आउटबर्स्ट मिलेंगी। मतलब जब वो राइटर, फॉल्स सबलाइम वाला राइटर लिख रहा होगा, तो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस सही ढंग से नहीं कर पाएगा, एक्सेसिव इमोशंस आउटबर्स्ट हो जाएंगे। और उसकी राइटिंग में डिफेक्ट्स ऑफ स्टाइल है, वो कॉपी कर रहा है बड़े बड़े राइटर्स के ग्रेंजर को, पर वो उसको कॉपी करना भी सही ढंग से नहीं आ रहा। और इम्बैलेंस ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फॉल्स सबलाइम में आपको मिलती हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से सॉल्व होंगे अगर आपने इस वीडियो ऑडियो विजुअल को बड़े अच्छे से सुना है। ये जो नोट्स हैं ये आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे अगर आप कमेंट में लिखोगे। और कमेंट में लिखने से कम 5 लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें प्लीज़, ताकि इतना जो मेहनत इसके ऊपर लगती है ये इसका काम आए, इसका कुछ फ़ायदा भी हो। फर्दर गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9465153150। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी।